प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है, जिसमें हम पावर शेयरिंग कहते हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में, उसी को हम फेडरलिज्म कहते हैं। अब इसमें हम बात करेंगे आज व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, तो इसमें बात करते हैं अगर, तो सबसे पहला फीचर्स जो है वो है कि देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। बहुत क्लियर सी बात है, जब पावर शेयरिंग होगी तो शेयर तभी होता है जब डिफरेंट लेवल्स होते हैं, एक चीज़ में कोई शेयरिंग नहीं होती है। तो देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। इंडियन पर्सपेक्टिव में बात करें तो यहाँ 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैं। तो ये पहला फीचर हो गया। दूसरा फीचर क्या है, सेकंड फीचर है डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। अब ये चाहे इंडियन पर्सपेक्टिव में बात करें तो सेंट्रल हो, स्टेट हो या लोकल हो, सिटीजन्स या नागरिक तीनों जगह के सेम होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए अलग सिटीजन नहीं होंगे, स्टेट के लिए अलग सिटीजन नहीं होंगे, लोकल के लिए अलग सिटीजन नहीं होंगे, सिटीजन तीनों में आपके सेम होते हैं। बट ईच टायर हैज़ इट्स ओन जूरिसडिक्शन। जूरिसडिक्शन को हमको यहाँ समझना पड़ेगा। जूरिसडिक्शन का मतलब होता है वो एरिया जिस पे किसी को भी लीगल अथॉरिटी होती है, मतलब वो एरिया जिस पे उसकी एक संवैधानिक या लीगल अथॉरिटी है काम करने की, उसको हम उसका जूरिसडिक्शन कहते हैं। लिखा भी है, एरिया में भी आइडेंटिटी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल बाउंड्रीज और इन टर्म्स ऑफ सर्टेन काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स। मतलब आप उसको बाउंड्री की बॉर्डर्स के अकॉर्डिंग भी बता सकते हैं, इस पर्टिकुलर इतने एरिया के अंदर ये तुम्हारा जूरिसडिक्शन में है, ये तुम्हारा जूरिसडिक्शन में, या और कुछ भी सब्जेक्ट्स होते हैं और कुछ रीजंस के अकॉर्डिंग भी आप जूरिसडिक्शन बना सकते हैं। तो ये जूरिसडिक्शन का मतलब ये हो गया, डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट ईच टायर हैज़ इट्स ओन जूरिसडिक्शन। जैसे इसका जूरिसडिक्शन क्या होगा, पूरा इंडिया, सेंट्रल लेवल पे पूरा इंडिया जो है इसका जूरिसडिक्शन है। स्टेट लेवल पे वो उसकी जो स्टेट की बाउंड्रीज हैं वो उसका जूरिसडिक्शन में आ गया। तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस। जैसे लेजिस्लेशन के मामले में, टैक्सेशन के मामले में और एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में, ये डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर कौन कितने एरिया में अपना वर्कआउट करेगा, वो उसका जूरिसडिक्शन, एरिया ऑफ जूरिसडिक्शन हो गया। The jurisdictions of the respective levels or tiers of government are specified in the constitution। और ये जो jurisdictions है ये कहाँ specified हैं, ये बुक ऑफ लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड कर दिए जाते हैं कि किस टायर ऑफ गवर्नमेंट का, या ये जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है यहाँ पे सेंट्रल, स्टेट और लोकल इंडियन पर्सपेक्टिव में, तो इसका क्या जुरिसडिक्शन होगा, या इसका जो लीगल अथॉरिटी है वो कितने एरिया पे होगी, कितने जगह पे होगी, वो कहाँ लिखा हुआ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियरली मेंशन्ड है। सो द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। मतलब वो जो एग्जिस्टेंस है कि जिस एरिया में वो लेवल ऑफ गवर्नमेंट वर्कआउट कर रही है, इसको अगर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है तो वहाँ से संविधान ने या कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी गारंटी दी गई है कि आप इस एरिया, पर्टिकुलर एरिया में वर्कआउट कर सकते हैं। और ये जितनी भी गवर्नमेंट्स होती हैं इनका बेसिक नेचर यही होता है कि दे वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। अब इसका जो फोर्थ पॉइंट है वो ये क्या कहता है, द फोर्थ प्रोविजन क्या है इसका, फीचर क्या फेडरलिज्म का, फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सच चेंज रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अगर कुछ फंडामेंटल चेंजेस करने हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कोई अमेंडमेंट करना है या कुछ चेंजेस करने हैं, तो उसको यूनिलैटरली, मतलब कोई एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट अकेले नहीं कर सकती। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंसेंट वर्ड आया, कंसेंट का मतलब इनकी भी परमिशन, आपको दूसरे लेवल की भी परमिशन चाहिए, बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट। मतलब सेंट्रल और स्टेट कोई भी अमेंडमेंट होगा तो दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल रजामंदी कह सकते हैं, या म्यूचुअल दोनों का जो एग्रीमेंट है उसके तहत आप उसके अंदर चेंज कर सकते हैं। यूनिलैटरली मतलब अकेले कोई कुछ भी नहीं कर सकता, स्पेशली अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी आपको सुधार करना है या अमेंडमेंट करना है, उसमें कोई नई चीज़ जोड़नी है, कोई नया लॉ बनाना है, या नए लॉ, पुराने लॉ में कोई भी अमेंडमेंट आपको करना है। फिफ्थ, कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। मैंने आपको बताया था यहाँ ये लेजिस्लेशन है, ये लॉ मेकर्स होते हैं, ये इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, और ये इसके जुडिशरी होती है। तो इनके पास पावर होती है, जुडिशरी के पास पावर होती है, किस चीज़ की पावर होती है कि वो इंटरप्रेट कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन, हैव द पावर्स टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। इसको कोर्ट जो है वो इंटरप्रेट कर सकता है।
और जो हाईएस्ट कोर्ट होता है, जैसे इसमें बात करें तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो होते हैं, तो जो हाईएस्ट कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट, ये एक एम्पायर की तरह होता है। जिस तरह से क्रिकेट फील्ड में आपने देखा एक एम्पायर होता है, सब लोग जानते हैं जो क्रिकेट खेलते हैं और देखते हैं, वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है। तो ये जो हाईएस्ट कोर्ट होता है ये एक एम्पायर की तरह होता है। अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में, इन एक्सरसाइज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पावर्स, कि किसकी क्या पावर है या किसी की पावर को अगर फुलफ़िल नहीं किया जा रहा, नहीं मिल पा रही, तो वो ये जो सुप्रीम कोर्ट है यहाँ जाके ये इसको सॉल्व कर सकता है। तो इसीलिए जुडिशरी जो है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, स्पेशली फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट में। 6th पॉइंट आपका कह रहा है सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। रेवेन्यू यानी जो अर्थ है या जो पैसा है या जो टैक्सेस हैं वो हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे बहुत क्लियरली स्पेसिफाई है, जिसमें फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बनी रहे, मतलब आर्थिक स्वतंत्रता बनी रहे, कोई किसी पे ज़्यादा डिपेंडेंसी ना हो। आपने देखा जीएसटी में भी आप बिल्स उठा के देखिए, सीजीएसटी अलग होता है, एसजीएसटी अलग होता है, मतलब सेंट्रल का अपना पार्ट होता है और स्टेट का अपना पार्ट होता है। ये अगर आज आप एक मॉल में परचेज़ करने जाएंगे तो वहाँ ईजिली देख सकते हैं, उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि ये स्टेट का टैक्स है या ये सेंट्रल का टैक्स है। इसी तरह आप पेट्रोल या डीजल कुछ भी फिल कराते हैं उसमें भी बहुत क्लियरली मेंशन होता है। इवन आप कुछ भी परचेज़ करते हैं, कपड़े परचेज़ करते हैं, फ्रिज, टीवी, एसी कुछ भी परचेज़ करते हैं, सब में ये क्लियरली मेंशन होता है ये स्टेट के पास ये टैक्स जाएगा और सेंट्रल के पास ये वाला इतना टैक्स रहेगा। वो अलग अलग परसेंटेज है कि किस चीज़ पे कितना टैक्स होता है। 7th पार्ट क्या कह रहा है यहाँ पे? 7th पॉइंट कह रहा था फेडरल सिस्टम हैज़ डुअल ऑब्जेक्टिव्स। इसके 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला, सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ कंट्री, मतलब कंट्री की एकता को एक रखना और उसको बढ़ावा देना। और दूसरा क्या होता है? एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। जो इंडिया की बात कर लें तो यहाँ पे जो रीजनल डाइवर्सिटीज़ हैं, मतलब हर प्रदेश की अपनी एक भिन्नता है, उसको एक रखना, अनेकता में एकता, आप इस तरह से समझ सकते हैं। ये इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। देयरफॉर 2 एस्पेक्ट्स आर क्रूशियल फॉर द इंस्टीट्यूशंस एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म। गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग। जो गवर्नमेंट्स हैं डिफरेंट लेवल्स पे, जैसे सेंट्रल, स्टेट और लोकल, इंडियन पर्सपेक्टिव में, ये एग्री करनी चाहिए पावर शेयरिंग के कुछ रूल्स के ऊपर। इन सब में म्यूचुअल कंसेंट ज़रूर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर बात पे एक दूसरे को डिफ़र कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरफेयर कर रहा है। कुछ रूल्स ऐसे होने चाहिए जिसमें ये सब आपस में, इनमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नेसेसरी है। दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट दैट ईच वुड अबाइड बाई इट्स पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। और इनमें आपस में एक भरोसा होना चाहिए कि भाई आप जो है अपना जो रूल्स हैं या जो भी आपकी पावर्स हैं वो उस पर भरोसा रख के एक दूसरे के ऊपर। आपने देखा कि जब गवर्नमेंट फॉर्म होती है, फॉर एग्जांपल सेंट्रल में दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट है, स्टेट में दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट है, लेकिन गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद फिर म्यूचुअली कंसेंट दोनों में होता है और दोनों लोग फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल वर्क करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट का फॉर्मेशन ही इसलिए होता है टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड रन द country properly. An ideal federal system has both aspects, mutual trust and agreement to live together. म्यूचुअल ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे सेंट्रल और स्टेट पावर शेयरिंग कर रहे हैं आप, तो आपके अंदर ट्रस्ट, भरोसा, बिना भरोसे के आप किसी के ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते। तो ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर। ये डिपेंड करता है कि किस तरह का वेरिएशन होगा। दिस बैलेंस डिपेंड्स मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। ये हो गया। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशन हैव बीन फॉर्म्ड। यहाँ से द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स, देखिए यहाँ इस पैरा में ये कह रहा है कि जो एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन जो सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो ट्रस्ट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि दोनों में कितना ट्रस्ट है। ये डिपेंड इस पर भी कर रहा है कि वो फेडरेशन कैसे बनी है या एग्जिस्टेंस में कैसे आई है। और ये वैरी करता है स्टेट टू स्टेट, मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि यूनानिमस हो या हर जगह एक ही जैसा हो, ये वैरी करता है अलग अलग जगहों पे। दिस बैलेंस डिपेंड्स, ये बैलेंस डिपेंड करता है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट कि ये फेडरेशन बनी कैसे है, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। 2 तरह के रास्ते होते हैं जिससे फेडरेशंस बनती हैं। पहला रास्ता इन्वॉल्व करता है इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। छोटे छोटे स्टेट्स हैं वो एक साथ आए और उन्होंने एक बिगर यूनिट फॉर्म कर लिया।
so that by pooling sovereignty and retaining identity they can increase their security। और मतलब sovereignty का मतलब कोई किसी में इंटरफेयर नहीं करेगा और अपनी अपनी सबकी आइडेंटिटी होगी और वो दे कैन, लेकिन सब लोग जो है सबकी सिक्योरिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसको कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशंस, मतलब सारे छोटे छोटे स्टेट्स एक साथ इकट्ठा हो गए और एक बड़ी यूनिट बन गए और इसी को कहेंगे कमिंग टुगेदर फेडरेशन, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया। इस कैटेगरी के जो फेडरेशंस होते हैं, इसमें जो स्टेट्स होते हैं, जो छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, इनके पास इक्वल पावर्स होता है और ये स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब ये जो सेकंड रूट है, ये पहला रूट तो आपने देखा कमिंग टुगेदर फेडरेशंस, छोटे छोटे स्टेट्स एक साथ पूल करके अपने को एक बिगर यूनिट में फॉर्म करते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन इनके अंदर जो है वो सिक्योरिटी और पावर जो है वो बहुत बढ़ जाती है। दूसरा रूट क्या है कि फेडरेशन फॉर्म होने का, ये होता है कि वेयर अ लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट। जैसे इंडिया का केस है, इंडिया एक बिग कंट्री है लेकिन इसमें छोटे छोटे अलग अलग स्टेट्स हैं, तो ये डिवाइड इट्स पावर, वो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपनी पावर को स्टेट्स के साथ डिवाइड कर लेती है, जिसमें प्रॉपर रूलिंग और प्रॉपर वेलफेयर ऑफ द पीपल हो सके। इसको कहते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस। एग्जाम्पल में इंडिया, स्पेन, बेल्जियम। सेकेंड कैटेगरी में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ये ज़्यादा पावर होती है स्टेट से, क्योंकि ये अपनी पावर्स को स्टेट के साथ डिवाइड करती है। वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द फेडरेशंस हैव अनइक्वल पावर्स, सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर्स। इसके बाद हम देखेंगे व्हाई इंडिया इज़ अ फेडरेशन नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में ये जो 7 पॉइंट्स हैं, आई होप सो कि ये आपको क्लियर हो गए होंगे।